पहला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश ने मौत के सजा के प्रावधानों को समाप्त कर दिया है? तो जिम्बाब्वे ने दोस्तों मौत के सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। और जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है जिम्बाब्वे की राजधानी। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप आपको इमेज पर दिख रहा होगा। तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका जो है वो यूरोप से अलग होती है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। सबसे बड़ी झील अफ्रीका की है विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है जो अफ्रीका में ही है। और नील का उपहार जो कहते हैं वो मिस्र को कहते हैं नील का उपहार। नील नदी के किनारे काहिरा शहर बसा हुआ है। और नील नदी का मुहाना क्या है? तो भूमध्य सागर है नील नदी का मुहाना, अर्थात नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का देन कहते हैं मिस्र को। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को। या नील का उपहार जो कहते हैं वो मिस्र को कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है और ये शुतुरमुर्ग पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का ट्रांसवाल जो है ये जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले खान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस बैंक के द्वारा हर घर लखपति योजना की शुरुआत हुई है? तो स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है हर घर लखपति योजना की शुरुआत दोस्तों। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं? तो बिहार के 42वें राज्यपाल बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन के द्वारा बिहार के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को शपथ दिलाया गया है। दोस्तों बिहार, दोस्तों तो बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। और दक्षिण का कश्मीर जो बोलते हैं वो केरल को बोलते हैं। तो दोस्तों केरल के राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे है। बिहार के गवर्नर कौन बन गए? तो आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वही अगर मैं पश्चिम बंगाल पूछूं तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के पटना में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भागलपुर में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, जबकि छोटा जिला है शिवहर। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। दोस्तों बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी और भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में मेरे प्यारे दोस्तों। और नई दिल्ली में ही भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान भी है। नई दिल्ली में ही डीआरडीओ का मुख्यालय है।
नई दिल्ली में ही पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी हैं मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक बने हैं बितुल कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। नासा के प्रमुख बने हैं जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। भारतीय एयरटेल के सीईओ शाश्वत शर्मा हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो विपिन कुमार हैं दोस्तों। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस परमेश। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक हैं मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन हैं? तो पी हरीश हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह हैं। जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया है नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रीति सूदन है मेरे प्यारे दोस्तों। एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो धीरेन्द्र ओझा हैं दोस्तों। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं रॉबर्ट जेराड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के सीईओ हैं समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन हैं? तो नजमी वजीरी हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी संतोष कुमार झा हैं। असम राइफल के नए महानिर्देशक विकास लखेना हैं। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष सम्मी सिल्वा हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? तो शेफाली सरन है मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक सदानंद बसंत दांते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष पीयूष आनंद हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नवाब सलाम हैं दोस्तों। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। आईटीबीपी के महानिर्देशक राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो साइमन मैक हैं। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सातो कांडा। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस दोस्तों। ये ब्रेल दोस्तों क्या है? तो दृष्टि बाधित लोगों का एक लैंग्वेज है ब्रेल दोस्तों। तो विश्व ब्रेल दिवस जो है ये लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है 4 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाया गया। और पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा पहला लोकपाल दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिलकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में बिलकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। देखो तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस आईआईटी ने जहरीले प्रदूषकों को खाने वाले बैक्टीरिया को विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने जहरीले प्रदूषकों को खाने वाले बैक्टीरिया को विकसित किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो देखो, दिल्ली में दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। भारत मुक्त विवाह अभियान की शुरुआत हुई। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत हुई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में। फूलों वालों की सैर उत्सव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन, 22वां दिव्य कला मेला और तीसरा विरासत सारी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता समापन हुआ है? दोस्तों, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन जो हुआ है, ये रायपुर में हुआ है। और रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो छत्तीसगढ़ में इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व है, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और दुधवा बांध जो है ये महानदी पे बना हुआ है। गागरेल बांध महानदी पर है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो वर्तमान में यही मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? तो भारत करेगा इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के आनंद में। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और किस राज्य में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड में दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो हुई है, ये कहाँ हुई है? और राकस्ताल झील किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।